क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहां बादल जमीन को छूते हैं, जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी छुपी होती है और हर रास्ता आपको किसी सपने की तरफ ले जाता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के दिल में बसा एक ऐसा शहर जो सिर्फ देखा नहीं, महसूस किया जाता है। Ladies and gentlemen, welcome to Tawang, the land of clouds, mountains, and untold stories. मेरा नाम है रॉबर्ट। आई एम फ्रॉम शिलोंग and I will be with you guys for 7 days. So we are going to explore Tawang, which is the northeastern side of India, which is in the state of Arunachal Pradesh. सफर का पहला दिन गुवाहाटी से शुरू 303 किलोमीटर का लंबा रास्ता, शहर से पहाड़ों तक, हर मोड़ के साथ मंजिल और खूबसूरत होती गई और रात होते होते हम पहुंच गए सांगती वैली। सुबह का वक्त था। सांगती वैली हल्की हल्की बारिश में धुली हुई सी लग रही थी। ठंडी हवा और खामोशी इतनी गहरी जैसे वक्त भी यहाँ धीरे चल रहा हो। बादल पहाड़ों को छू रहे थे और हर नज़ारा एक सुकून दे रहा था। सफ़र शुरू होता है एक नए एहसास के साथ। पहाड़ों के बीच घुमाव लेते रास्ते और हल्की ठंडी हवा, जैसे हर मोड़ पर कुछ खास इंतज़ार कर रहा हो। और फिर हम पहुंचते हैं दिरांग मोनेस्ट्री, पहाड़ों की गोद में बसा हुआ एक खूबसूरत सा सुकून सा घर। तो मैं अभी हूँ दिरांग मोनेस्ट्री के पास। आप देख पा रहे हो पहाड़ों के बीच ये खूबसूरत सा मोनेस्ट्री। दूर से देखने पर ही इसका शांत सा रूप दिल को खींच लेता है। और जैसे ही अंदर कदम रखते हैं, एक अलग ही दुनिया महसूस होती है। ना कोई शोर, ना कोई जल्दी, सिर्फ खामोशी और एक गहरी शांति। हमारा 15-20 लोगों का ग्रुप है। अभी वहाँ से आ गए ऊपर से, अभी जा रहे हो। अभी ऊपर से कहाँ से आए हो आप? ओ कौनता बात? तवांग। तवांग। तवांग हुआ है? कैसा लगा? कहीं बर्फ वगैरह मिली आप लोगों को? हाँ मिला है एक दो जगह पे। किधर तवांग किधर? अच्छा है। बीच में मिला है। हाँ। शेला पास। सेला शेला पास पास मिला। बॉम्बडिला सेला पास गए थे? में तो बहुत ही है। और वो वहाँ पे बॉर्डर पे भी गए थे। बॉम्बडिला? हाँ। Safe journey. Yeah, thank you. Same to you also. दिरांग मोनेस्ट्री की शांति को पीछे छोड़ते हुए अब हम बढ़ रहे थे सेला पास की तरफ। रास्ते धीरे धीरे बदलने लगे थे। पहाड़ों का रंग, हवा की ठंडक, सब कुछ अलग लग रहा था। और फिर अचानक आसमान ने अपना रंग बदला। बादल इतने पास आ गए जैसे हाथ बढ़ाओ तो छू लो। और तभी हल्की हल्की बर्फ गिरनी शुरू हो गई। हर एक स्नोफ्लेक इस सफ़र को और भी मैजिकल बना रहा था। लंबी सी जर्नी के बाद आखिर हम पहुंच गए सेला पास। फ्रेंड्स, अभी हम लोग हैं सेला पास में, जो कि 13,723 फीट पे है और इसे कहते हैं गेटवे ऑफ तवांग, जो कि यहाँ से तवांग जाने के लिए इस रूट को यूज़ करते हैं। और देख रहे हो कि आप यहाँ पे फ्रेश स्नोफॉल पड़ रहा है और नज़ारा कुछ अलग ही है यहाँ का। और जैसे ही हम वहां पहुंचे, स्नोफॉल और तेज हो चुकी थी। आसमान से गिरती हर एक बर्फ की बूंद जैसे इस जगह को और भी खूबसूरत बना रही थी। ठंडी हवा चेहरे को छू रही थी और हर सांस के साथ एक नई फ्रेशनेस महसूस हो रही थी।
कोई स्नो उछाल रहा था, कोई वीडियो बना रहा था और कोई बस उस पल को चुपचाप महसूस कर रहा था। हर तरफ हंसी थी, एक्साइटमेंट थी, जैसे बचपन वापस आ गया हो। और उस मोमेंट में ना ठंड का एहसास था, ना वक्त की फिक्र, बस एक ही चीज थी, ये पल जो शायद जिंदगी भर याद रहेगी। तो आज हम आए हैं सेला पास और यहाँ फ्रेश स्नोफॉल हो रहा है, देख सकते हैं आप। और मैंने पहली बार स्नोफॉल देखा है तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, देख सकते हैं आप। फ्रेश स्नो और क्या चाहिए ज़िंदगी में, यही तो चाहिए। एक्सपीरियंस लाइफ टाइम के लिए एक ऐसा ब्यूटीफुल मेमोरी बन के रह जाएगा ना कि हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अभी आप देख रहे हो कुछ इतना सा पार्ट, बट ये जो 360 हम कैसे दिखाए इसको, आपको कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे हम, वो कम पड़ जाएंगे अगर हम एक्सप्लेन करेंगे। बट जो भी है बहुत ब्यूटीफुल है यार। लाइफ टाइम में एक बार तवांग आना चाहिए, शायद इसी को ही हेवन कहते हैं यार, इसी को ही हेवन कहते हैं। मेरे टकले पे स्नो आ गई है भाई। पूरा का पूरा जो ये लैंडस्केप है ये बर्फ की चादर से ढक चुका है। ऐसा लग रहा है कि सेला पास को किसी ने बर्फ की सफेद चादर उड़ा दी हो। और इतना सुंदर, इतना मेस्मराइजिंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है यार। मतलब मैं कैसे बताऊँ, मैं वर्ड्स अगर यूज़ करूँ ना, तुम अगर यहाँ पर आकर इसको देखोगे, जो स्नो, मेरे हाथ नम पड़ चुके हैं और मैंने ग्लव्स नहीं पहने क्योंकि मैं फील करना चाहता हूँ यार इसको, ठीक है। इट्स रियली रियली एक्साइटिंग फॉर मी ये ऐसी फ्रेश स्नोफॉल एक्सपीरियंस करना। और यहाँ पर और स्नोफॉल होगी अभी, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। भाई प्लीज़ आओ यार, प्लीज़ आओ। मैं नहीं आता तो आप बोलते ना कि तू नहीं आया इसलिए स्नोफॉल हो गई, मनु से तू सही बोल रहा। बोलेंगे अब भी। इसको तो बोलता ही बोलता हर फाइनली वो कलंक हट गई है। यहाँ पर सेला पास पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है क्योंकि बर्फ हो चुकी है और मैं इनका ह्यूमन हीटर बन के फिलहाल बैठा हूँ। भाई के हाथ ठंडे हो गए तो काक से गर्म कर रहा हूँ। और एक ये मैडम है, ये काक मैंने डाल सकती तो ऐसे रगड़े जा रही हैं और ऐसे मेरे को पकड़ के बैठी है। तो भाई ठंड बहुत है, देख के आना। जब तुम्हारे पास कोई मेरे जैसा दोस्त हो, कोई मेरे जैसा दोस्त हो तभी आना, या फिर कपड़े ज़्यादा लाना, वरना मत आना। देखो वरना यही हाल होएगा। देखो लौंडे के हाथ लाल हो गए हैं भाई। और ये लड़की बेचारी को ठीक है, आ जाओ, ठीक है, बाय बाय। अब गाड़ी तो पूरी बर्फ से ढक जाएगी। ये तो मेरे पास भैया प्यास भी था। लेके चल रहे, ये तो सही है, सही चीज है। देखो हमारे ड्राइवर भैया को कैसी है मारिया। बढ़िया है तो रो क्यों रही है? रो नहीं रही हूँ मैं। तू कैसे भीग कैसे गया तू? स्नो के कारण। स्नो में भीग गया? हाँ, पूरा स्नो मेरे सर पे जम गया था, अब वो पिघली तो पूरा पानी बन गया। क्या ये तो पूरा पैक हो गई है, देख। ये है कुंफू पांडा। क्या है? कुंफू पांडा। कुंफू पांडा नहीं, मिनी पांडा। अब इसकी हंसी बाहर निकली, इतनी देर से तो ऐसे बैठी थी ऐसे। सेला पास से निकलने का वक्त आ चुका था। स्नोफॉल अब धीरे नहीं बल्कि तेज हो चुकी थी। हर गिरती हुई बर्फ की बूंद जैसे एक वार्निंग दे रही हो कि अगर अभी नहीं निकले तो शायद यहीं कहीं रुक जाएंगे। दिल तो चाहता था थोड़ी देर और रुक जाए, पर सफ़र भी ज़रूरी था। तो हमने सेला पास को अलविदा कहा और बढ़ चले अपनी अगली मंजिल की तरफ। रास्ता आसान नहीं था, हर मोड़ पर कोहरा और बर्फ, लेकिन जो नज़ारे मिल रहे थे वो किसी हेवन से कम नहीं था। आज के दिन का आखिरी स्टॉप जंग वाटरफॉल। पहाड़ों के बीच गिरता हुआ वो पानी इतना पावरफुल, इतना रॉ, जैसे नेचर अपनी कहानी खुद सुना रही हो। थकान थी पर सुकून उससे कहीं ज़्यादा। और फिर हम बढ़े अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ।
तवांग। तवांग पहुंचने तक रात हो चुकी थी, लेकिन दिल में एक ही फीलिंग थी कि ये सफ़र सिर्फ एक जर्नी नहीं, एक याद बन चुकी है जो ज़िंदगी भर साथ रहेगी।